हेलो, कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग अभी हो रही है शाम के 5 बजे से और हो रही है हल्की हल्की सी बारिश का आनंद लेते हुए हम बनाएंगे ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम बताएंगे कि जो आटू सातू होता है उसे क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। चलो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मौसम भाई मस्त हो रखा है दिन में। आटू सातू उत्तराखंड का एक लोकप्रिय त्यौहार है जिसे गमरा दीदी और मैसर भिना के नाम से भी जाना जाता है। गमरा और मैसर आटू साटू भदौ के महीने मनाया जाता है। इस साल आटू सबसे पहले इसमें बिरुल पंचमी होती है। बिरुल पंचमी हुई थी 21 सितंबर को और 23 सितंबर को गमरा दीदी को लाया गया और 24 सितंबर को मैसर भिना को लाया गया। ये क्यों मनाते हैं? ये शिव और पार्वती के याद में बनाया जाता है, क्योंकि बताया जाता है कि जो पार्वती है वो शिव से गुस्सा होकर अपने ससुराल आ गई थी, तो शिव जी भी उनके पीछे पीछे चले गए थे मनाने के लिए उनको। इसलिए इस पर्व को उत्तराखंड में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गौरा को शिव और पार्वती के रूप में भी मनाया जाता है। शिव और गौरा के रूप में भी पूजा जाता है। सबसे पहले इसमें जो गांव की लड़कियां होती हैं, मतलब अगर लड़कियां हुई तो लड़कियां, नहीं तो फिर बहुएं भी जाती हैं, मतलब सब जाते हैं, सब लोग जाते हैं। जो धान होते हैं, धान निकालते हैं, सौ निकालते हैं, तिल निकालते हैं और एक पाती होती है वो निकालते हैं। इसमें 5 चीज़ मिलाई जाती है। 5 चीज़ मिलाने के बाद इसे एक ऐसे बांटा जाता है, मतलब बनाया जाता है, इंसान के रूप में बनाया जाता है। फिर उसको कपड़े पहनाए जाते हैं। जिस टाइम पे बनाते हैं उस टाइम पे एक गीत भी गाते हैं जिसे बोलते हैं न्योली उपजी गमारा। आगे को मेरे को नहीं आते हैं। फिर उसके बाद आपने ब्लॉग में सुना होगा शायद, इतना ही आता है मुझे। और फिर दूसरे दिन ऐसे ही मैसर को भी बनाया जाता है। जिस दिन गमरा होती है, जिस दिन गमरा आती है, उस दिन हमारे यहाँ ढोल दमुआ के साथ गमरा को लाया जाता है और जिस दिन पहुँचाते हैं उस दिन भी ढोल नगाड़े के साथ ही पहुँचाया जाता है। ऐसा मानते हैं कि जो गमरा दीदी होती है उसको लड़की लेके आती है, अगर लड़की मतलब शादीशुदा लड़की लेके आती है, क्योंकि जो पार्वती माता होती है वो अपने घर गई होती है ना, इसलिए ससुराल में, तो इसलिए उसको लड़की लेके आती है, ऐसी मान्यता है। इस बार मैं लेके आई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा लेके आने में। और रास्ता थोड़ा इतना टफ था, मतलब गमरा में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि सीधा रास्ता था, सीधे आ गई थी। पर जो मैसर था उस साइड से आया तो रास्ता एकदम घास भी नहीं काटा था रास्ते का, और ऊपर भी लग रहे थे कहीं पेड़, कहीं कुछ कहीं कुछ। पर बाद में तो सब कह रहे थे भारी हुआ है, भारी हुआ है, पर मुझे भारी बिल्कुल नहीं लगा क्योंकि वो भगवान की कृपा रही और मैं अच्छे से लेके आई। मुझे कहीं डर लग रही थी कि कहीं गिरेगा, कुछ होगा, क्योंकि गिराते नहीं है ना उसको। भगवान की कृपा, अच्छे से लेके आ गई। उसके बाद उसको घर लेके आया जाता है। फिर उसकी पूजा पाठ करी जाती है। पहले उनको पानी से नहलाया, हल्के ऐसे पानी पंचामृत से पूरा शुद्ध करा जाता है। फिर उसके बाद उससे पानी से शुद्ध करा जाता है। फिर उसके बाद उसकी पूजा करी जाती है और एक छोटे से गणेश भगवान बनाए जाते हैं गोबर के, उसकी भी पूजा करी जाती है उनके साथ, क्योंकि शिव और पार्वती के साथ गणेश की पूजा होती है, इसलिए उन दोनों के साथ एक गणेश भगवान भी बनाए जाते हैं। जो सुहागन महिला होती है वो ये व्रत रखती हैं, क्योंकि जैसे शिव और पार्वती की जोड़ी सलामत रहे वैसे हमारी जोड़ी भी सलामत रहे। और पूजा करने के बाद फिर गमरा दीदी को बाहर लाया जाता है। बाहर लाने के बाद सबसे पहले गमरा दीदी को सर में रख के डांस होता है। फिर उसके बाद फॉल पटकते हैं, जो नंद होती है और भाभी होती है वो दोनों मिलके फॉल पटकते हैं। 5 बार डांस कराते हैं, 5 बार फॉल पटकते हैं। फिर एक चूक का दाना होता है, उसको बोलते हैं बालो, बाल, मेरे बाल। तो फिर उसको जो नंद होती है वो छुपाती है और जो बौजी होती है वो मांगती है। तो फिर जो नंद होती है वो उसको नहीं देती है, फिर वो अंदर को भाग जाती है। तो फिर बिच्छू घास लाया जाता है बाहर से, फिर बिच्छू घास लगाया जाता है।
पहले नंद को लगाते हैं, अंदर ले जाके नंद को लगाया जाता है, फिर उसके बाद और सब लोगों को लगाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि जो बिच्छू घास लगाता है, जहाँ जहाँ पर वो बिच्छू घास लगाएगा वहाँ वहाँ पे दर्द नहीं होगा। जैसे किसी के पाँव दर्द होती है तो पाँव में लगाते हैं ज़्यादातर, किसी के यहाँ दर्द वहाँ दर्द, तो उसको लगाया जाता है, उससे दर्द नहीं होता है, ऐसी मान्यता है। फिर उसके बाद खेल लगाए जाते हैं, पर कल बारिश आ गई थी इसलिए खेल नहीं लगाए, और डांस करा शायद अंदर, भजन वजन गाए तो भजन में ही डांस करा। अब थोड़े दिन रहेगी, खेल लगेंगे, फिर उसके बाद गंवार दीदी को पहुंचाया जाएगा। और जिस दिन पहुंचाते हैं उससे पहले दिन हमारे यहाँ बहुत अच्छा होता है। उस दिन पहले दिन वो आती है महाकाली और हिरण निकालते हैं, और दूसरे दिन होती है हिल जात्रा। हिल जात्रा में भी लक्ष्य भूत और हिरण निकाला जाता है। फिर शाम के टाइम पे गमरा दीदी को पहुंचाया जाता है। जिस दिन मैं आई थी मायके, उस दिन मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था, मतलब वहाँ से आई थी तो उस टाइम पे मैंने ब्लॉग बनाया तो था, पर डाला नहीं था। ब्लॉग आज डालूंगी। देखना तो मुझे रखते हो फंक्शन में और क्या हुआ। बबलूदा जब भी आते हैं ऐसा बोलता है कि खिला खिला कंजूस। बबलूदा तेरा वीडियो बनाया जा रहा है, इसको फेसबुक में डाला जाएगा और ऐसा बोला जाएगा कि हमेशा बोलता है खिला खिला। खुद भी खिलाया कर कभी। क्या खाना तेरे को? क्या खा रही? ये है शिवन्या। आज मेरी मिली शिवन्या ना। कहाँ रहते हो? कर जाखनी स्कूल जाते हो? और इसकी मेहंदी देखो, दोनों हाथ आगे कितनी अच्छी बना देना। घर वंशु मिल गई है हमको। हेलो बोल, हेलो गाइस बोल, हेलो गाइस कैसे हो? हाँ। मेरी बुआ आ गई, चिज्जी लाई होगी। चिज्जी खाऊंगा। इस बार मेरा पहला व्रत था, मतलब आटू चाटू का व्रत रखा था मैंने 2 दिन, इसलिए आज तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए ब्लॉग ज़्यादा नहीं बनाया मैंने।
हमारे यहाँ लगते हैं खेल शाम के टाइम पे रोज, जहाँ पे हम रहते हैं उसके बगल में आटू खला है, वहाँ पे लगाते हैं खेल। बारिश की वजह से खेल नहीं लग रहे हैं, आए तो थे पर बारिश आई तो चले गए सब घर। कल आएंगे तो कल दिखाऊंगी। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बाय बाय।